वगैरह पे डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ आप बोल सकते हैं। फिर मैं शुरू से बताऊं पूरा? हाँ बता सकते हैं। जय श्री माता जी। माँ की तस्वीर में डालो। ये माता जी श्री निर्मला देवी हैं। इन्होंने 1970 में सहयोग की शुरुआत की, और वो इसलिए की कि किसी को भी उसका योग या आत्म साक्षात्कार बहुत इजीली मिल जाए। वरना बड़े बड़े ऋषि मुनि पुराने जमानों में हजारों वर्ष तपस्या करते थे हिमालय में और कठिन परिस्थितियों में, तो भी किसी को ये योग प्राप्त होता था। तो श्री माता जी ने 1970 में एक ऐसी आसान विधि खोज दी जिसके लिए हमें कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, कोई हमें कठिन काम नहीं करना कि हम कठिन लेट के परिक्रमा कर रहे हैं, या हिमालय में हम बिना वस्त्रों के तपस्या कर रहे हैं, भूखे पेट रह रहे हैं। कोई कठिन काम नहीं करना, सिर्फ मन में एक इच्छा करनी है कि हमको ये मिल जाए, माने हमारा योग मिल जाए। तो इसके अनुसार हमारे इस बॉडी के अंदर एक सटल सिस्टम होता है, या जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो क्या होता है कि हमारे बॉडी में मुख्यतः 3 नाड़ियां होती हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक सेंट्रल। लेफ्ट वाली नाड़ी को हम योग की भाषा में इड़ा नाड़ी, राइट को पिंगला और बीच को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनकी भाषा में हम बोले अगर, तो ये लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक और बीच का जो है पैरासिम्पैथेटिक होता है। आप जानते हैं अधिकतर हमें कभी घबराहट हो रही है, दिल घबरा रहा है, दिल की धड़कन बढ़ी है, मुंह से बोल नहीं फूट रहे, इस तरह का पैल्पिटेशन टाइप का हो जाता है। वो सब क्या होता है, क्योंकि हम सिंपैथेटिक सिस्टम में जी रहे होते हैं। वहाँ भी ये सब घबराहट, बेचैनी, दिल की धड़कन बढ़ना वगैरह वगैरह होते हैं। इनसे निकल के हमको पैरासिम्पैथेटिक में आना है, यानी वर्तमान में, और वर्तमान में कोई विचार नहीं होता। बैठ जाइए आप, आराम से बैठिए। कोई विचार नहीं होता। तो जब कोई विचार नहीं होता, वो ही स्टेट को हम ध्यान कहते हैं, है ना। अभी मैं आपसे बोलूं कि आप 2 मिनट कोशिश करिए कि आपके मन में कोई विचार ना आए, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप ये मेडिटेशन करेंगे, ऑटोमेटिक स्वतः होगा, बिना किसी प्रयास के। तो मैंने आपको बताया 3 नाड़ियां हैं, और बॉडी में ये जो गोले गोले आपको दिख रहे हैं, इसे एनर्जी सेंटर्स कहते हैं साइंस की भाषा में, प्लेक्सस, या योग की भाषा में इन्हें हम चक्र कहते हैं। और जहां जहां ये 7 चक्र हैं, एक रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे हिस्से में, उससे थोड़ा ऊपर नाभि पे, हृदय पे, गर्दन में, ये माथे पे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ये यहाँ पे दोनों नाड़ियाँ क्रॉस कर जाती हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं, यहाँ पे नाड़ियाँ ऑप्टिक कियाज्मा के लेवल पे क्रॉस कर जाती हैं। तो ये वाली इधर और ये वाली इधर आ जाती है। तो यहाँ 6ठा चक्र है, और ये 7वां चक्र है जिसको हम सहस्त्रार कहते हैं। इनके नाम भी मैं बताना चाहूंगी। नीचे वाला मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये 7 इनके नाम है। तीनों नाड़ी और 7 चक्रों पे अलग अलग देवी देवता का वास होता है, और इन चक्रों या नाड़ियों में कोई परेशानी आने की, कोई खराबी आने की वजह से ही हमें जीवन में कोई समस्या होती है। शारीरिक समस्या, मानसिक, आध्यात्मिक, सोशल, इवन पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियली कुछ, हाँ, जो भी परेशानियां हमें इन्हीं चक्रों नाड़ियों की कुछ खराबी होने से होती है। अब बच्चा जब माँ के पेट में होता है 2.5 महीने का, तो हम कहते हैं अब एबॉर्शन नहीं कराना, जीभ पड़ गया। तो वो जीभ क्या होता है, बच्चे का यहाँ पे पिलपिला तालु भाग होता है बचपन में। तो ईश्वर की शक्ति बोले या कॉस्मिक एनर्जी जो भी बोले, वो यहाँ से एंटर करती है एक अंश उसका। तो यहाँ पे ब्रेन जो है प्रिज्म की तरह काम करता है। ये लाइट फूट जाती है 3 भागों में, और ये तीनों नाड़ियां बनाती है, और ये चक्रों का निर्माण करती है। और बाकी जो बची हुई एनर्जी है, वो यहाँ पे नीचे एक सैक्रम बोन होती है, रीढ़ की हड्डी के नीचे यहाँ पे इस जगह सैक्रम बोन होती है। वहां पे ये 3.5 कुंडल मार के सो जाती है, कुंडलनी। इसे हम कहते हैं कुंडलनी शक्ति या डोरमेंट एनर्जी। क्योंकि ये सोई हुई है, इसलिए हमें मालूम नहीं होता कि हमारे अंदर ईश्वर की इतनी बड़ी कोई पावर है। अब इसे हम जगाना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग तरीके खोजे, जो थोड़े कठिन है और हम नहीं कर पाते। लेकिन श्री माता जी ने एक आसान तरीका खोज दिया, जो पल भर में होता है, इंस्टेंट, मतलब तुरंत होता है, सहज रूप से होता है। तो क्या होता है, फिर ये कुंडलनी जाग जाती है और नीचे से ऊपर की ओर चल के यहाँ परमात्मा की शक्ति से मिल जाती है। इसी घटना को हम योग कहते हैं, कि हमारी शक्ति का मिलन परमात्मा की शक्ति से हो गया। और जब ये होता है, अब ये कि हम भाई क्यों करें, ये इसलिए करें कि हमें जीवन में कोई भी परेशानी थी, जो हमारे चक्र नाड़ी में कोई खराबी थी, तो ये कुंडलनी क्या करेगी, जाकर उनकी नेगेटिविटी को दूर कर देगी और वहाँ पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, जिससे हमारे चक्र और नाड़ी स्ट्रांग हो जाएंगे और हमारे को जो भी तकलीफ थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इसको करने के लिए श्री माता जी ने एक बहुत आसान तरीका खोजा है। वो 3-4 मिनट बस लगेंगे उसके लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। जरूर जरूर, है ना। तो हमें आना पड़ेगा आपके पास? नहीं, आप यहीं रहिए, मैं यहीं करा रही हूँ।
आप इसको फिक्स कर सकते हैं क्या? हाँ फिक्स कर सकते फिक्स करिए, तो आप भी बैठ के करिए ना, ये कुर्सी ले लीजिए।